अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम बातें करेंगे कि ज़िंदगी से हारा हुआ बंदा, एकदम थक चुका हुआ बंदा, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आप एकदम थक चुके हो अपनी लाइफ से, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं, कर्जा कम है, पर आपके पास कोई स्रोत ऐसा नहीं है जिससे कहीं से इनकम आए और आप अपनी कर्जा जो है वो दे सकें, पूरा कर सकें, अपनी कर्ज से आप मुक्त हो सकें। ऐसा आपके पास कोई स्रोत नहीं है इनकम का, ठीक है। ऐसे वक्त में आप गलत फैसला लेते हैं, सुसाइड का फैसला लेते हैं, आत्महत्या का फैसला लेते हैं। ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा कभी मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। आप जिस भी उम्र में हो, जिस भी उम्र में हो, आप कोई भी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आत्महत्या नहीं होता, सुसाइड नहीं होता। इतनी प्यारी लाइफ मिला है, इंसानी ज़िंदगी एक ही बार मिलता है, आप क्यों ऐसा उसे गंवाना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, किसी की इज्जतें चली जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दिल मजबूत कर लो। मरने से तो बेहतर है अपने आप को ज़िंदा रखो। वो एरिया छोड़ दो, नहीं जम रहा है तो, पर सुसाइड कभी मत करो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का सल्यूशन मौत नहीं है। अपने आप को मार डालना ये सलूशन नहीं है, आत्महत्या कर लेना ये सलूशन नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप स्टूडेंट हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं पर आप फंसे हुए हो, ठीक है, या आपके ऊपर कर्जा है, तो ये हल उसका नहीं है कि आप अपने आप को मार डालो, सुसाइड कर लो। ऐसा कभी मत करो आप लोग, विनम्र निवेदन है, ओके। चलो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज है, ठीक है, कर्ज है, जिसका कर्ज है वो तो आएगा ही, कोई मुश्किल नहीं, आएगा भाई। मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, दे दूँगा, चुका दूँगा आपका कर्जा, पर अभी नहीं है। आप कहीं पर काम करो, कहीं पर भी आप काम करो। आप 10,000 रुपये महीने कमा के लाओ, 15,000 कमा के लाओ, 20,000 कमा के लाओ। आप उसमें से जो है हर महीने आप 2,000 रुपये साइड में रखो। मौत को गले लगाने से तो बेहतर है ना कि आप अच्छी खासी अपनी परिवार के साथ में आप लाइफ गुजारिए, मेहनत करिए। आप मेहनत तो सभी को करना चाहिए, ये नेचुरल है। आप अगर सोचिए कि हमें मेहनत ना करना पड़े, हम सिर्फ बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को जो है ऐसे ही गुजार दें, तो वो आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में फिर एंजॉयमेंट नहीं रह जाता। आपकी लाइफ फिर आपके लिए बोझ बन जाएगा। ये नेचुरल है। ये जो हाथ है, हाथ पैर है, शरीर है, जिस्म है, दिल दिमाग आंखें, ये हमसे कह रही है कि आप मेहनत करो। मेहनत करना ज़रूरी है। आपके पास कितना भी दौलत भरा हो, आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा। इसे आप चाहते हैं बहुत अच्छे से रिलैक्स मिले, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से आपका ही फ़ायदा है, पैसे आएंगे आपके पास, बॉडी भी आपका अच्छा खासा रहेगा। चलो, तो जो आप हर महीने 2,000 रखिए, उसके बाद वो जमा पैसे अपने पास रखिए, फिर उठा के जिसका भी कर्ज है, भाई ये ले लो, मेरे पास इतना ही हो रहा है, अभी इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। बच्चे के आप परवरिश करिए, बच्चा बड़ा होगा, बच्चा काम करेगा, उस टाइम दिला जाएगा। और तमाम उन लोगों से भी कहूँगा जो मान लीजिए किसी को कर्ज दे दिए हैं, अगर आपको ये समझ आ रहा है, आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि मैं जिस बंदे को कर्ज दिया हूँ, आप किसी को लाख रुपए कर्ज दिए हैं, किसी को करोड़ रुपए कर्ज दिए हैं, आपको मालूम है इसके पास देने का कोई स्रोत नहीं है, अभी ये नहीं दे सकता। मैं इसके ऊपर कितना भी दबाव डाल लूँ, ये इसके पास स्रोत ही नहीं है, इसके पास है ही नहीं कि ये दे सकते हैं अभी। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे हालात में उसके पीछे पड़ना? आपको मालूम है कोई दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं। तो आप शौक से देखिए बात, भाई मुश्किल नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप टाइम ले लो, ले लो टाइम, आप 5 साल ले लो टाइम, मेहनत करो, लेकिन मेरा दे देना भाई। ये बेहतर रास्ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी को कर्जा दिए हो तो आप उतना सक्षम हो, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप सक्षम हो तभी तो पैसा बांट रहे हो, तभी तो पैसा आप दिए हो, ठीक है। बहरहाल, फिर भी अगर किसी का लेना देना है तो पैसे के मामले में किसी को जलील ना करो, और अगर आप लिए भी हो तो दिल ईमान अपना पाक साफ रखो, उसको लौटाया जाए।
ये हमेशा कोशिश किया करिए, ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी से थका हुआ बंदा, ये आपको लगता है कि आप हार चुके हो, ये आपको लगता है, पर आप अपने शरीर पर भरोसा ही नहीं किए। आपकी जो अंतर आत्मा है ना, वो आपसे कह रही है कि रुक जाओ, अभी आप जहाँ हो सोचो समझो कि अभी आप कुछ कर रहे हो। अगर इससे आगे आप अभी नहीं कर सकते हो तो अभी तक आप जो कर रहे हो, क्या ये आप अच्छा काम कर रहे हो? क्या ये काम में जो इनकम आ रहा है आपके लिए ये यानी सही है, पूरा हो रहा है इससे खर्चा जो है? तो ये ध्यान दो। तो उस टाइम आप जब अपनी चिंतन करेंगे, मनोचिंतन जब करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। नहीं, उस टाइम अगर आपके पास काम है तो आप कोई काम की तलाश में रहिए। तरीका यही होता है, जैसे आपको भूख लगा है तो आप ये सोचेंगे कि मुझे खाना खाना है, लेकिन खाना खाऊं कैसे? पैसे नहीं है, बाहर नहीं जा सकता, किसी से मांग नहीं सकता। अगर आप मांगने वाले नहीं हैं तो आपके घर में कोई चीज़ बचा है, मान लीजिए आटा है, तो आप ये आटा कैसे खाएंगे? आप रोटी बनाएंगे तभी खाएंगे। सेम वही बात आता है, आप किसी की कर्ज कैसे देंगे? अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं? आपके पास पैसा आना चाहिए। पैसा आपके पास कैसे आएगा? काम करने से आएगा। तो आप ये ज़हन में रखिए, मुझे काम कहाँ मिलेगा, या मुझे कौन सी काम करने चाहिए, मुझे कहाँ पर जाके काम करना चाहिए। जो आपके लिए बेहतर हो उस वक़्त वो आप कदम बढ़ाओ। कभी भी ये मत सोच लीजिए कि नहीं, मुझे यहाँ पे 10 रुपये मिल रहा है, मुझे 100 रुपये चाहिए। आप उसके विषय में कोई अच्छी खासी तहकीकात नहीं किए हो, आप डायरेक्ट कदम बढ़ा लिए हो। तो पता चला जो पहले 10 रुपये मिल रहा था वो भी गया, आप 100 रुपये की लालच में जहाँ कदम बढ़ा के जा रहे हो वो भी हाथ में नहीं आया, वहाँ भी आप जाके फंस गए। ये आपको लगता है आप हारे हुए हो, यकीनन आप हारे हुए नहीं हो। आप अपने आप से तो पूछिए, आप किसी काबिल हो कि नहीं हो? हर इंसान किसी न किसी काबिल होता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, मेहनत तो करना मालूम है आपको, मेहनत करिए। बहुत से ऐसे काम है जो मेहनत पर सैलरी मिलता है, मेहनत पे वो काम चलता है। आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, पैसे है पॉकेट में, आप लाइए सब्जी बेचिए, कोई छोटा मोटा धंधा करिए। आपके पास कोई हुनर है वो काम करिए, जो हुनर आपको मालूम है। ये आपको लगता है, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, ये आपको लगता है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, जो बंदा सुसाइड कर लिया है, किसी भी कारणवश सुसाइड कर लिया, आप उसके घरों में जाके पता लगाइए, ठीक है, या समाज में पूछिए, अगल बगल, हर जगह से यही जवाब आएगा कि किसी का दबाव था। लेकिन ये बंदे के पास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना, उसकी सैलरी भी अच्छी थी, या तो उसके पास काम अच्छा था, या किसी कर्जा था तो कोई मुश्किल था, आराम से देता। मर क्यों गया वो? आत्महत्या क्यों कर लिया वो? इससे क्या बेनिफिट हुआ? पूरी परिवार रास्ते पर आ गई, प्रॉब्लम और आप बढ़ा दिए। आपसे उम्मीद लगाते हैं सब घर में आपके कि आप प्रॉब्लम को हल करेंगे, और आप गलत फैसला लेके प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हो। यकीनन ये आपको लगता है कि आप जो है फेलियर इंसान है। आप फेलियर नहीं है। आपको लगता है कोई मुश्किल नहीं है, ज़रूरी है क्या गवर्नमेंट जॉब भी मिले तभी बेहतर लाइफ हो? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कहीं पे लिखा गया है या किसी मजहब में, किसी धर्म में बताया गया है कि आपके पास बहुत पैसा हो तभी आप सुकून में ज़िंदगी जिएंगे? ऐसा भी तो नहीं है। पैसा ज़िंदगी गुजारने का साधन है, जितना ज़्यादा पैसा उतना लाइफ स्टाइल चेंज होता है। पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर महीने आपके पॉकेट में लाख रुपए चाहिए। नहीं, 20,000 रुपये, 25,000, 30,000 रुपये अभी आ रहा है ना, अभी तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, चलने दो जब तक चल रहा है। मेहनत करो, अगर आपको लाख रुपए महीने कमाने हैं तो। नहीं हो पा रहा है तो बच्चों को उस टाइम उस वैसा परवरिश दीजिए, बच्चों को, बच्चे कमाएंगे। पर कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में मत जाइए, ये आपकी भूल है। आपको लगता है कि आपके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये आपको लगता है, पर आप
अपने दिल से पूछिए एक बार कि आपके पास सच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपका दिल ये कहेगा कि प्रॉब्लम सभी के पास है। आप कोई रास्ता निकालिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। उसका एक ही रास्ता है, आपको अपनी इनकम का स्रोत बढ़ाना है, या अभी काम करने का आपके पास कोई कुछ भी काम नहीं है आपके पास, तो काम ढूंढिए पहले आप, या आप कोई काम करिए। सिंपल है। तो हमेशा हैप्पीनेस रहिए। ओके।